बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल शाम 6 बजे क्या होगा? जी हाँ, 48 घंटे का सीज़ फायर था जिसकी दरख्वास्त की थी तालिबान ने कि उनको अपने 4 साला सालगिरह मनाने दी जाए। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि चार साल हो गए उनको कब्ज़ा किए हुए काबुल के ऊपर, और उसके बाद उनकी अबूरी हुकूमत मौजूद है जिसका कोई इरादा नहीं है मुंतखब हुकूमत को लाने का। और उन्होंने कहा कि हमें सीज़ फायर की ताकि हम अपनी लाशें, अपना असला, अपना वो मलबा जो मुख्तलिफ चौकी में पड़ा है वो उठा लें। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी काबुल और कंधार के ऊपर जिसमें दहशत गर्दों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है, और उसमें दहशत गर्द हलाक हुए भी हैं जिनकी फरिश्ते सामने आनी है। लेकिन तालिबान की जानिब से हाथ जोड़ कर ये कहा गया कि आप हमें माफ़ी दे दें, 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दें। तो 48 घंटे का वक्त दे दिया गया। उसके बाद घड़ी चल रही है टिक 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 टिक। हर आने वाला मिनट जो है अफ़गानियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि वक्त कम होता चला जा रहा है। अब तो खैर 24 घंटे से भी बहुत कम वक्त रह गया है, 48 में से ज़्यादातर घंटे तो ये इस्तेमाल कर गए अमन के लिए, लेकिन इन पर इतबार नहीं किया जाना है। हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि इन पर इतबार नहीं किया जा सकता, इनका रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में है और वहाँ से इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वहाँ से कोई बटन दबाया जाएगा और ये एक ज़ोंबी और एक क्या उसको बोलते हैं, एक रोबोट की तरह पे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ हर्जा सराई करेंगे, प्रोपोगंडा करेंगे, बल्कि हमला करने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तो तैयार बैठा है पहले से ही। पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान सीज़ फायर पर राज़ी ना होता तो नामो निशान मिटा सकता था। ये हमने बता दिया कि भाई हम अगर अपनी आई पर आए तो वो कुछ कर सकते हैं जिसका तसव्वुर भी आपके वहमो गुमान में नहीं है। ये 48 घंटे ख़त्म होने जा रहे हैं, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, और इन चंद घंटों के बाद क्या होगा, ये है मेरे आज के बोलते कालम का मौजू, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है कि इन 48 घंटों के बाद अफ़गानों के साथ क्या सलूक किया जाना है। यानी अफ़गानों से साथ नहीं, तालिबान अफ़गानों के साथ क्या सलूक किया जाना है, क्योंकि इनके बारे में ऐसी ख़बरें हैं कि ये अभी भी चाहते हैं कि जो इनके सहूलतकार महाजरीन की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये वापस अफ़गानिस्तान ना आए, और दहशत गर्दी का वो सिलसिला जो काबुल से और कंधार से शुरू होकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक आता है वो सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान ने तहैया कर रखा है और पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा मजबूती और मुस्तहकमी के साथ, इस्तेकाम के साथ खड़ा है। आज ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आपके मुल्क से नो मोर टेररिज्म, और टेररिज्म आपसे आपको नहीं करने दी जाएगी। इनकी 4 साला सालगिरह है पाकिस्तान से मार खाने के बाद। अब ये इस साल अपनी इक़्तिदार की चौथी सालगिरह का जो है जश्न नहीं मना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बगराम एयर बेस के ऊपर जो इन्होंने पिछले साल असले की नुमाइश की थी, जो रशिया से छीना हुआ था, अमेरिका का छोड़ा हुआ था, पाकिस्तान का दिया हुआ था, उस असले की नुमाइश ये अब नहीं करेंगे। यानी इन्होंने तौबा कर ली है कि वो जिस असले पर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे, अपने इर्द गिर्द के छोटे कबाइल को और छोटे इलाकों में मौजूद दूसरे मसालिक के लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, इन्होंने समझा शायद वो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही सलूक करने में कामयाब होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने वो सलामी वाली तोपें नहीं जो होती, उनके साथ ही इनकी तमाम चौकियाँ जो हैं उनको उड़ा कर रख दिया। ना सिर्फ उड़ाया बल्कि इनको वहाँ सफ़ेद झंडे लहराने पर और अपने कपड़े छोड़ के जाने पर मजबूर कर दिया। ये वहाँ से भाग गए, कुछ भाग गए, कुछ मारे गए। अब ये उनकी लाशें उठाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत 48 घंटे के लिए सही आप सीज़ फायर कर दें, हम हमेशा के लिए सीज़ फायर करने को तैयार हैं। याद रखें, पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करना चाहता है। हमारी पॉलिसी दिफाई पॉलिसी है। हमारे जो वेपन्स हैं, असला है, जहाज़ हैं, गोला बारूद है, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, सब दफाई नौइयत के हैं। हम किसी पर हमलावर ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे, लेकिन जो हमारी तरफ आएगा वो चाहे हिंदुस्तान हो, हमारे मशरकी बार्डर पर बैठा, या मगरबी बार्डर पर बैठा अफ़गानिस्तान हो, ये दोनों मिल भी जाएँ तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का मुकाबला इनके बस की बात नहीं है।
اسی لیے تو ہم نے قندھار اور کابل میں صرف ٹارگیٹڈ پوائنٹس کے ساتھ حملہ کیا اور ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا جو پاکستان کے خلاف وہاں پر موجود رہ کر کارروائیاں کروا رہے تھے، کر رہے تھے، خودکش بمبار تیار کر رہے تھے، ان سب کے خلاف ہم نے کارروائی کی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی یہ سیز فائر جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے 6 بجنے میں چند گھنٹے باقی ہیں، یعنی کل شام 6 بجے یہ جو ہے معاملہ یہ بدھ کی شام 6 بجے سیز فائر ہوا تھا۔ پاکستان نے درخواست منظور کی تھی افغان عبوری حکومت کی کہ آپ یہ سیز فائر کریں تاکہ یہ اپنا ملبہ، اپنے لوگوں کی لاشیں اور زخمیوں کو حاصل کر سکیں، لے سکیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پاکستان تو یہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے دوبارہ ہاٹ فائر بن جائے، رکا ہوا یہ گولہ بارود کا کھیل دوبارہ شروع ہو۔ اگر آپ نے دور اندازی کی کوئی اور کوشش نہ کی اور آپ نے افغان مہاجرین کو باعزت طریقے کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی گزارنے کی سہولیات نہ دیں اور آپ نے اپنی بھارت دوستی میں کشمیر جیسے حساس موضوع کے اوپر دوبارہ ہرزہ سرائی نہ کی تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان ایک پرامن ریاست ہے۔ پاکستان ہمیشہ تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات اور پرامن ڈائلاگز کا حامی رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس سیز فائر میں جن ممالک نے کوششیں کی ان کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ اس میں سرفہرست سعودی عرب ہے، پھر قطر ہے اور اس کے بعد روس ہے۔ رشیا نے بھی، کیونکہ رشیا اس سے پہلے بھی طالبان کی ایک مرتبہ گارنٹی دے چکا ہوا ہے کہ یہ طالبان دوبارہ کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ اب رشین فارن منسٹری سے بھی یہ بات خبر نکل کر آئی کہ دونوں ممالک کو باہمی گفت و شنید کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ گفت و شنید والی بات دونوں کے لیے باہمی ہے، لیکن تحمل کا شاید انہوں نے پاکستان کو کہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اگریسولی جواب دیا ہے اور پاکستان نے کابل اور قندھار پر ایئر سٹرائکس کر کے بتایا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں ہم نے بھارت کو سبق سکھایا تھا، اب اکتوبر میں ہم نے افغانوں کو سبق سکھایا ہے، افغان طالبانوں کو سبق سکھایا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مزید کوئی شرارت نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شام 6 بجے تک، یعنی جمعہ شام 6 بجے تک کا سیز فائر ہے۔ اس دوران اگر کوئی شرارت ہوئی تو پھر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔